अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 लाख रुपए से करोड़पति बना जा सकता है बिना लॉटरी, बिना जुआ, बिना किसी रिस्क भरे शॉर्टकट के, तो क्या विश्वास करोगे? ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीनियस एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यानी उनकी अमेरिका सबसे बड़ा कारण है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ये कितना अलग होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, एसआईपी, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इसका रोल क्या है और कैसे आम इंसान इसे इस्तेमाल करके अमीर बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं, तो उस पैसे के बदले जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज। उदाहरण पर समझते हैं, आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, बैंक ने कहा 10% सालाना ब्याज मिलेगा, तो आप 1 साल बाद आपको मिलेगा ब्याज 1,000 रुपए और कुल पैसा आपका 11,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सिर्फ आपके मूल पैसे यानी प्रिंसिपल पर मिलता है, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। एग्जाम्पल से देखते हैं, इसे भी 10,000 पर 10% ब्याज 3 साल के लिए, तो हर साल ब्याज 1,000, 3 साल में कुल ब्याज हुआ आपका 3,000, तो आपका टोटल पैसा हुआ 13,000 रुपए। ध्यान दे, हर साल ब्याज एक जैसा है, बढ़ नहीं रहा। अब समझते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। अब आता है असली गेम। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ब्याज सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जो ब्याज मिलता है वे अगली बार पैसा बन जाता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 10,000 है, इंटरेस्ट 10% और टाइम 3 साल। एक साल में 10,000 पर 10% यानी 11,000 और दूसरे साल में अब ब्याज 11,000 पे मिलेगा, यानी 11,000 का 10%, टोटल 12,100 रुपए। अब तीसरे साल में देखते हैं कि 10% 12,100 पर 12,110, तो टोटल 13,310। तो सिंपल इंटरेस्ट में 13,000 और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में 13,310। फर्क छोटा लग रहा है क्योंकि समय कम है। समय बढ़ाओ जादू दिखेगा। टाइम कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असली पावर टाइम है। एग्जाम्पल समय, तुमने 1 लाख रुपए निवेश किए 12% सालाना रिटर्न पर, तो 5 साल में वही पैसा 1,76,000 रुपए, 10 साल में 3,10,000 रुपए और 20 साल में 9,65,000 रुपए और 30 साल में 30 लाख रुपए। पैसा धीरे धीरे नहीं, आखिरी सालों में रॉकेट बन जाता है। अब समझते हैं रूल ऑफ 72। पैसे कितने साल में डबल होता है? एक आसान रूल है, रूल ऑफ 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इयर्स ऑफ डबल मनी। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट 12%। एग्जांपल देखते हैं, इससे 72 डिवाइडेड 12 इक्वल टू 6 साल, तो हर 6 साल में पैसा डबल। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। राम ने 25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू करी, 5,000 रुपए महीना से शुरू करी और 30 साल तक निवेश किया। वही श्याम ने 35 साल की उम्र में शुरू की और 5,000 से शुरू की, उसने 20 साल निवेश किया। मान लेते हैं दोनों का रिटर्न 12% है। अब रिजल्ट की बात करते हैं कि राम का पैसा 1.76 करोड़ और श्याम का पैसा 50 लाख रुपए। सिर्फ 10 साल की देरी से 1 करोड़ का नुकसान हो गया। अब देखते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने निवेश, हर इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग, मार्केट के साथ ग्रो। यही वजह है कि एसआईपी गरीब को भी अमीर बना सकती है अगर डिसिप्लिन और टाइम हो। एफडी और म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का फर्क क्या है ये भी समझते हैं। एफडी यानी 6 से 7% रिटर्न, इन्फ्लेशन मुश्किल से बीट करता है। म्यूचुअल फंड 10 से 14% लॉन्ग टर्म में, और कंपाउंडिंग और ग्रोथ दोनों साथ होता है, तो कंपाउंडिंग रेट जितना ज्यादा और उतनी ज्यादा। इन्फ्लेशन छुपा हुआ दुश्मन है। अगर एफडी 6%, इन्फ्लेशन 6%, तो आपका पैसा वास्तव में ग्रो नहीं कर रहा है। इसलिए कंपाउंडिंग और हाई रिटर्न बहुत जरूरी है। देखते हैं कुछ कॉमन मिथ्स या गलतफहमियां। मेरे पास पैसा कम है। भाई, कंपाउंडिंग छोटे पैसे से शुरू हो सकती है, मैं बाद में शुरू करूंगा। टाइम गया तो पैसा भी गया। भाई, रिस्क बहुत है, टाइम रिस्क कम करता है। तो कंपाउंडिंग को मारने वाली 5 गलतियां: बार बार पैसा निकालना, जल्दी अमीर बनने की सोच, टाइम को कम करके आंकना, डिसिप्लिन की कमी और सबसे मेन नॉलेज के बिना निवेश। अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहाँ कहाँ मिलती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पीपीएफ, एनपीएस, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम और री इन्वेस्टेड डिविडेंड। घर पर रखे पैसा और सेविंग अकाउंट पर नहीं होता।
कैसे शुरू कर सकता है एक बिगिनर, ये भी देख लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, इमरजेंसी फंड बनाए, यानी 3 से 6 महीने का खर्च हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखें। स्टेप नंबर 2, SIP शुरू करें, 500 रुपए से भी चलेगी। स्टेप नंबर 3, लॉन्ग टर्म की सोच रखें, यानी 15 से 20 साल की। और स्टेप नंबर 4, विड्रॉ नहीं इंक्रीज SIP करें। कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन और फाइनेंशियल फ्रीडम। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अमीरों का सीक्रेट नहीं है, समझदार लोगों का टूल है। जो जल्दी शुरू करता है, धैर्य रखता है, बीच में नहीं रुकता, वही जीत जाता है। अगर आप आज 500 रुपए की SIP शुरू करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, 20-25 साल टिके रहते हैं, तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें कंपाउंडिंग। धन्यवाद।